कितना बड़ा खेल देखने को मिला जोधपुर में। ये क्या हो गया भैया, सब एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ गए। अभी हमारे यहाँ तो वो देखिए आप, कहते हैं ना जब कभी शनि का, राहु, बुध सब एक साथ बैठ जाते हैं किसी की राशि पर या किसी के उसमें, तो सब कुछ ऐसा ही होता चला जाता है। अभी कांग्रेस में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अभी आपको खबर सुनाई टीएफआई से कि कैसे एनएसयूआई के लोग पुरजोर तरीके से खुद ही बोल रहे हैं, एनएसयूआई के खुद के छात्र नेता, कि हमारी कांग्रेस में तो गुट बने हुए हैं मैडम। सोचो, वो खुद बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कल कितना बड़ा कांड हो गया, कैसे लड़ते हुए झगड़ते हुए सब नजर आ रहे थे कांग्रेस के ही नेता। जोधपुर की बात है, सरदारपुरा में जब कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना था, जब जोधपुर शहर में, तो वहां पर कोई दावेदार खड़ा होकर सामने नहीं आया। मैं तो देख रही थी कि पर्यवेक्षक जिनको भेजा, सुशांत आलाकमान ने जिनको भेजा था कि जाइए और अध्यक्ष चुनकर आइए जोधपुर का, जब पर्यवेक्षक साहब वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, बोला कि बताइए भैया कौन कौन दावेदार बनेंगे अध्यक्ष के। लोग तो मरते हैं अध्यक्ष बनने के लिए, और वहां पर एक दावेदार खड़ा होकर वहां पर कुछ स्पीच देने या फिर ये बोलने कि भैया हम लोगों को बनना है, हम है दावेदार, कोई नहीं गया। कितनी अजीब बात है। ये एक नियम बनाया गया था राहुल गांधी और खड़गे साहब के द्वारा कि अब किसी की नहीं चलेगी, अब हमारी चलेगी, हम ही एआईसीसी से हम ही खुद डिसाइड करने वाले हैं। आलाकमान ही डिसाइड करेगा कौन किस शहर का अध्यक्ष बनने वाला है। ये छोटी छोटी चीजें भी हम करेंगे। अब राजस्थान के कोई और कद्दावर नेता अपने आप को ना बनाए कि भैया हम करेंगे। और हर बार ऐसा होता था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये निर्णय लेते थे जोधपुर का और बाकी और कई जगहों का। तो लड़ाई ऐसे हो गई कि प्रेक्षक साहब को वहां से भागना पड़ा क्योंकि कोई दावेदार नहीं है। अब जब लोगों से बातचीत की गई और वहां के खुद के अध्यक्ष से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो बहुत सिंपल है हमारा फंडा, हम तो हर साल ये ऐसे ही होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब, मतलब हर बार ऐसा होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब जिसके लगा देते हैं ठप्पा तो वही बनता है, उसी से बातचीत, वही हमारे अशोक गहलोत ही डिसाइड करते हैं, तो हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक है। तो उनसे पूछा गया अध्यक्ष साहब से कि आप बताइए कि गहलोत साहब तो खुद ये कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी का उनका निर्णय सही है और आप खिलाफत कर रहे हैं आलाकमान की। तो उन्होंने कहा कि हम खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम तो अच्छे से बैठे हुए थे, सारा कार्यक्रम बहुत बिंदास चल रहा था। और सुनिए, जो इतना हाईगोड़ा हुआ, हमारे तो राजस्थानी में बोलते हैं हाईगोड़ा, उस हाईगोड़े को वो बहुत शांति से बोल रहे हो, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बैठक चल रहा था। अब न जाने ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही हुड़दंग होने लगा, सब एक दूसरे से लड़ने लगे, चिल्लाने लगे। पर वो नजारा बहुत शर्मसार कर देने वाला था, कांग्रेस के लिए बहुत गंदा नजारा था। अब सब क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम अपने से भिड़ा के बोल रहे हैं या ऐसा कुछ। ट्विटर पर वही चल रहा है, आपको बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। अब जो कल हुआ, ये बोला जा रहा है कि कहीं अशोक गहलोत ने खुद जानबूझकर तो नहीं करवाया, ये बताने के लिए कि अभी भी जोधपुर में तो मेरी ही चलती है भैया, चाहे दिल्ली से जो उठकर आ जाए किसी की चल नहीं पाएगी, जो मैं कहूंगा वही होगा। इसीलिए सारे दावेदारों ने ये कह दिया कि हम दावेदार नहीं है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब आएंगे, वही निर्णय लेंगे। सुबह पहले ये अशोक गहलोत जी ने 12 तारीख को, माफ कीजिएगा, 12 तारीख को सुबह ये ट्वीट किया कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक नायाब प्रयोग है। वाह वाह, नायाब। ट्विटर पर क्या और लोग कह रहे हैं, पता नहीं मन में क्या चल रहा है, जिसमें जिले के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय लेकर जिलाध्यक्ष चुना जाएगा। ये जिलाध्यक्ष जो चुना जाएगा वो नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछ कर चुना जाएगा। कई जगह पर किसी नेता को जिलाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव या किसी सीनियर लीडर को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास करने की खबरें आई सामने। ये उचित नहीं है, गहलोत साहब के अकॉर्डिंग ये उचित नहीं है। किसी भी सीनियर लीडर द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल या कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव पास करना हाईकमान की भावना के अनुरूप नहीं है। अब ये सोचिए कि सीनियर लीडर कौन है, किस सीनियर लीडर की बात कर रहे हैं ये, अब जरा सोचिएगा। अब आज ये जब से ट्वीट किया तो लोग 25 तारीख को बड़ा याद कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि 25 सितंबर को याद कीजिए सर। अब आप जानते हैं कि 25 सितंबर को क्या हुआ था, बस भर के कैसे गई थी, कैसे सचिन पायलट इंतजार कर रहे थे, कैसे सब कुछ फिक्स होने वाला था, उनको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला था। एक लाइन ये पूरी बात जो इसमें लिखी हुई है
अब लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि क्या सच में पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने ये जानबूझ के किया? पहले तो ट्विटर पर तो बोल दिया कि राहुल गांधी खड़के जो कहेंगे वही होगा, और बाकी बाद में पीछे से हीरो बन गए कि नहीं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम तो दावेदार है नहीं, जब तक पूर्व मुख्यमंत्री साहब कुछ सामने से कह नहीं देंगे तब तक कुछ हो नहीं पाए। आपका इस पर क्या कहना है? पूर्व मुख्यमंत्री साहब की ये षड्यंत्र है या फिर नहीं है, वही सब कुछ हो गया है? क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।